हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं हिंदी में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, टेट, एसएससी, जीडी, लेखपाल, सुपर टेट, आरओ, एआरओ, पीजीटी, टीजीटी, बीएड एंट्रेंस, वीडियो और जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए जो इम्पोर्टेंट है ना। तो इनके लिए आपको ध्यान से देखना है। और टॉपिक में है आपका कारक, हिंदी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इसमें जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे और फिर इसके बाद में मतलब इसके पहले रूल्स पढ़ाए जाएंगे, फिर इसके क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे जो आपको पूरे के पूरे टेस्ट देना है। और ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके पीछे सारे के सारे एग्ज़ामों में यूपी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं, जो पीसीएस तक के एग्ज़ाम्स हैं, उसमें भी पूछे जा चुके हैं। और आपके उन सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको देखना भी है। पहले हम इसके रूल्स पे थोड़ा सा व्याख्या करेंगे कि किस तरीके से इनके रूल्स है, फिर इसके बाद में इनके क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास में इसे पहुंचाएं और इस जो महामारी की कंडीशंस में घर पे बैठ करके पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है बेटा। अब आते हैं, देखते हैं सबसे पहले कारक की परिभाषा क्या होती है। तो कारक हमें अच्छी तरह से पता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध या संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध होता है उसे पता किया जाता है या उसे सूचित किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? कारक बोला जाता है। तो आपको ये निश्चित रूप से कंफर्म हो जाना चाहिए। और आगे एक चीज़ और समझने के लिए आपको बताया गया है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया से संबंध, मतलब संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जिसके द्वारा संबंध स्थापित किया जाता है उसी को कहा जाता है। इन दो परिभाषाओं से ये कंफर्म हो जाता है या यह अर्थ निकलता है कि संज्ञा सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगाई जाती हैं, तो विभक्तियों तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, विभक्तियों की तरफ भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए क्या है, देखिए बेटा, इसके बाद में आपको पता चलता है कि कारक के भेद, मतलब कारक कितने प्रकार के होते हैं या हिंदी में कारक की संख्या कितनी है। तो हिंदी में कारक की संख्या अगर वह भी पूछी जाती है तो 8 होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, इसके बाद में अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो कारक के विभक्ति चिन्ह जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। विभक्तियां मतलब किससे हम कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो इन सब चीज़ों को बड़ा विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, है ना बेटा। तो कारकों के पहचान के चिन्ह और लक्षण किस तरीके से हम पहचान पाएंगे उनके बारे में पहले चर्चा करते हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले कारकों के पहचान के चिन्ह और लक्षण की बात करते हैं। तो सबसे पहले कर्ता कारक होता है, जो काम करे, मतलब जो भी काम कर रहा हो, कर्ता आप लोग जानते होंगे, सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ा होगा। तो जो काम करे उसका जो कारक चिन्ह होता है वो ने होता है। और इसकी कारक चिन्ह या विभक्तियां जो बोली जाती है तो प्रथमा विभक्ति बोली जाती है। इसके बाद में दूसरा जो है कर्म कारक। कर्म कारक में जिस पर क्रिया का फल पड़े, मतलब जिसके ऊपर क्रिया किया जाए। हम आपको एक और इस पे एक चार्ट दिखाएंगे जिससे आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसका जो कारक चिन्ह होता है को, और इसका जो विभक्ति होती है द्वितीय विभक्ति होती है। आगे करण कारक आता है। करण में आप जहाँ पे ध्यान से देखते हैं, काम करने या क्रिया का साधन होता है ना। करण मतलब जिसके द्वारा या जिससे कार्य किया जाता है। तो इसका चिन्ह भी होता है से या के द्वारा, इसे तृतीय विभक्ति कही जाती है। इसके बाद में आते हैं चौथे की तरफ। चौथा संप्रदान के लिए, मतलब जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, जिस चीज़ के लिए किया जा रहा है उसके लिए, उसी को संप्रदान कारक बोला जाता है। इसमें को या के लिए इसका कारक चिन्ह होता है, उसकी विभक्ति होती है चतुर्थी। इसके बाद में पांचवा जो हमारा कारक है वो अपादान कारक है, जिससे कोई वस्तु अलग हो, मतलब जब एक दूसरे को वस्तु को अलग होने के लिए संबंध प्रदर्शित किया जाता है तो वहाँ पे होता है अपादान कारक। इसमें से शब्द आता है अलग होने के अर्थ में। ठीक है बेटा। और ये पंचमी क्या है? विभक्ति है। आगे आते हैं छठवें पे। छठवां जो है संबंध कारक होता है, जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध प्रदर्शित करता है। इसका कारक चिन्ह जो होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इस तरीके से आता है। और षष्ठी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक जो क्रिया का आधार हो, मतलब क्रिया का आधार हो, जिस पर या जिसमें क्रिया हो रही हो, ये चीज़ें दिखाई जाती है। ये सप्तमी जो होती है विभक्ति होती है। और संबोधन लास्ट में आता है, जिससे किसी को पुकारा जाए,
जिससे किसी को पुकारा जाए वो संबोधन दिया जाता है। सामान्यतः इनका जो विशेष प्रयोग है वो संबोधन चिन्ह से, इस तरीके का संबोधन चिन्ह जो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए लिया जाता है। तो इसको आप गलती से भी न लेना, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, संबोधन चिन्ह इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन होगी और नीचे एक यहाँ पे बिंदु होगी। ये देखो यहाँ पे हे, अरे, हो, ये दिया गया है, इसे संबोधन चिन्ह बोला जाता है। संबोधन जो होता है ये 8वीं आपकी विभक्ति होती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस तरीके का चिन्ह आपको जरूर मिलना चाहिए। जहाँ पर ये होगा निश्चित रूप से संबोधन कारक होगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अब थोड़ा सा और आगे। इस डायग्राम को और अच्छे से समझने के लिए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, उसकी परिभाषा को हमने छोटा छोटा लेकर के ले लिया है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या है कर्ता। कर्ता कौन होता है, क्रिया को संपन्न करने वाला, जो काम करता है उसे बोला जाता है कर्ता। दूसरा दिया गया है कर्म, क्रिया से प्रभावित होने वाला, जब कार्य होगा तो जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा उसे बोला जाता है कर्म। करण क्या होता है, क्रिया का साधन या उपकरण होता है जिसके द्वारा होता है कार्य, यहाँ पे है ना। संप्रदान, जिससे क्रिया के उद्देश्य, प्रयोजन या का बोध होता है, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए उसे कुछ प्रदान किया जाता है। संप्रदान के लिए, जहाँ समानता ध्यान रखना, यहाँ पे के लिए शब्द आता है तो वहाँ पे होता है। अब अपादान, जहाँ अलगाव हो वहाँ ध्रुव या स्थिर में अपादान होता है। अपादान के अलावे कारण, तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीखने आदि का बोध होता है, ध्यान रखना। तो समानता सबसे ज़्यादा अलगाव को प्रदर्शित करता है आपका अपादान। तो ये भी समझने के लिए बड़ा विशेष कारण है। जब आपको क्वेश्चंस मिलेगा तो बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हो। लास्ट में आता है संबंध, जहाँ दो पदों का संबंध, परस्पर संबंध बताया जाता है। मतलब जहाँ पे एक शब्द का दूसरे संबंध से, जैसे जब किसी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ से संबंध के लिए बताया जाता है कि किस तरीके से उसका जुड़ा। जैसे राजा का पुत्र, तो राजा और पुत्र दो अलग अलग थे, लेकिन का जो शब्द है, काके की, रारेरी, इस तरीके से शब्द आते हैं, दूसरे को जोड़ने के लिए होते हैं। बाद में आया अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है ये लोकेटिव को प्रदर्शित करता है, स्थान को। अधिकरण में और पर होता है, जैसे मैं छत पर बैठा हूँ या मैं घर में हूँ, तो में और पर इस तरीके के शब्दों को वहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। लास्ट में आता है संबोधन। तो संबोधन के बारे में आपके लिए बताया गया। सबसे विशेष चीज़ होती है कि यह पुकारने के लिए होता है और यहाँ पे ये संबोधन चिन्ह आपका जरूर प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो मोस्ट शुरुआत होता है आज का पहला टेस्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया गया है, हे, अरे, ओ विभक्ति किस कारक का है। तो अभी आपको सबसे पहले ही बताया गया कि हे, अरे, हो, जहाँ पर होगा उसमें सबसे पहला होगा क्या कि इस तरीके का एक चिन्ह होगा, और इस तरीके का चिन्ह होता है तो ये हमेशा संबोधन के लिए होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा संबोधन। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे किसी बच्चे को कोई समस्या होनी चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है। को, अब ऐसे समझने दीजिए, राम को। अब जब को का मतलब होता है से के लिए, यहाँ पे से, चौथा विकल्प देखिए से, नहीं हो सकता, की अपेक्षा के आधार पे हो नहीं सकता है, पर के लिए को हो नहीं सकता है, तो के लिए होगा यहाँ पे जो सबसे सही और उचित आंसर होगा। संप्रदान कारक में के लिए होता है, संप्रदान कारक में को का प्रयोग के लिए होता है। तो ये आपका संप्रदान के लिए आप वैसे भी जानते हो, सारी चीज़ें हैं, वैसे भी आपको पता है। देखिए ध्यान से, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं ध्यान से बेटा। श्याम ने किताब पढ़ी, ने, कर्ता ने, तो कर्ता कारक हो जाएगा। हमें आपको बताया कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, रारे रीना, अधिकरण में पर, और संबोधन है अरे। तो जहाँ पर होगा वैसे आप कर लीजिए। तो श्याम ने किताब पढ़ी, तो श्याम ने, कर्ता ने, आपके लिए कर्ता का इसका चिन्ह हो जाएगा कर्ता ने। तो निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से कर सकते हो। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वे उत्तम संस्कारों से हमें दृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे। से, कर्ता ने कर्म को करण से, उत्तम संस्कारों से, तो ये हो जाएगा करण से। बेटा ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। ये आपके यूपीएसआई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूज हुए थे। तो आपको ध्यान रखना है, वे उत्तम संस्कारों से हमें दृढ़ करेंगे, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है, तो करण कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए ध्यान से।
अगला क्वेश्चन जो आपके लिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य में विभक्ति के प्रयोग के अनुसार शब्दों के परस्पर संबंध की दशा को क्या कहा जाता है। बेटा यही तो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, वाक्य में विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कारक में, तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कारक। ये आपके वीडियो यूपी SSSC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वह धरती पर गिर पड़ा, तो कर्तानी कर्ण को संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रारे नी नाने ने अधिकरण में और पर, तो वह धरती पर दिया गया है, तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का अधिकरण हो जाएगा आंसर। सबको समझ में आ रहा होगा बेटा, अगर समझ में आ रहा तो तुरंत लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको समझ में आ रहा है। तो आगे भी इस तरीके से टॉपिक्स, जो छोटे टॉपिक्स हैं जैसे लिंग है, वचन है, कारक है, कारक तो पढ़ाया जा रहा है, काल है, और आपके कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं तो इसमें क्वेश्चंस करा देंगे और वो सारे क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्जाम में बैक ईयर में आए हुए हैं। और आपके इस वीडियो देखने के बाद में हमें नहीं लगता कि किसी भी प्रकार के अन्य प्रश्नों की या अन्य किताब के पढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इतने से ही आपका क्वेश्चंस हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, वह अपने भाग्य को सराहता रहा, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। भाग्य को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आराम से ऐसे ही करते जाइए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों देखिए तुरंत ये चिन्ह हमने कहा था सबसे इम्पोर्टेंट, ये चिन्ह जहाँ पे ये मिलेगा तो वो क्या होगा, संबोधन होगा। तो बच्चों पंक्ति में खड़े हो जाओ, वाक्य में किस कारण के, तो सीधे सीधे आप इस क्वेश्चन के आंसर्स को कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पेन टेबल पर रखा है, तो टेबल पर कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबोधन है, अरे अधिकरण में पर, तो भैया सारी चीजें आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया, अधिकरण हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि से दो तरह कर्ण से होता है और एक जगह और होता है कर्ण से या द्वारा के लिए होता है। तो यहाँ पे तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से भी होता है। तो अब यहाँ पे से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, तो से या द्वारा साधन का कर्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पे हम अपादान की बात करते हैं वहाँ पे अलगाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कारक चिन्हों को यह भी कहा जाता है, कारक चिन्हों को और क्या कहा जाता है, तो बेटा कारक चिन्हों को परसर्ग कहा जाता है। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी आप शुरुआत में पढ़ते चले आ रहे हैं कि कारक जो होते हैं वो आपके 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है, अरे, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रटी होगी तो आप एक एक सेकंड में क्वेश्चन के आंसर्स निकालते चले जाओगे, है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में काके की संबंध को प्रदर्शित करता है, तो सीधा सीधा संबंध कारक के लिए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, अलग होने के अर्थ में किस कारक का प्रयोग किया जाता है। अपादान से, अपादान अलग करता है बेटा। जहाँ पे जिसे यहाँ पे समस्या हो तो एक बार मेरा समास का वीडियो जरूर देख लेना, है ना, हम लिंक यहाँ पे दे देंगे। तो वहाँ पे चूंकि समास में भी जहाँ पे तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो वो कारक है। और जो भी बच्चों को समास नहीं समझ में आया अभी तक, तो ये वीडियो देखने के बाद एक बार समास जरूर देख लें, तो अपने आप वो सारे के सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगे। ठीक है बेटा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे समास का, उसे जरूर देख लें। ठीक है बेटा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिएगा, बेल से फूल गिरे। बेल से फूल गिरे, इसका मतलब अलग हो रहा है, अलग होने का मतलब अपादान हो जाएगा बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर चौथा हो जाएगा। ये आपके यूपी SSSC की जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन से, रिजल्ट आया है अभी अभी, और इसमें टाइपिंग लगा हुआ है। महीने 2-3 महीने के बाद ही होगा, क्योंकि यहाँ की कंडीशन से अभी कोई डेट ऐसी नहीं है। अगले क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, छात्र कक्षा में निबंध लिखता है। कक्षा में है तो अधिकरण में और पर, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। सी आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बेटा आप क्वेश्चंस के आंसर्स मिलाते रहें, और सारे बच्चों से ये है रिक्वेस्ट है कि पहले आप बिना हमारे बताए हुए आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें और आंसर बताएं आपके कितने सही हुए। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 30 में से 25 सही हुए, वो जरूर कमेंट करें, है ना बेटा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर
17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया चाकू से काटता है। अब से या द्वारा की बात करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा करण से, चूंकि यहाँ पे साधन का प्रयोग किया जा रहा है और साधन का प्रयोग होता है करण से। ठीक है बेटा। वृक्ष से पत्ता गिरता है, ये भी क्वेश्चंस आपके यूपीएसआई 2011 में पूछा गया क्वेश्चन से। तो एसआई संबंधित जो पेपर हैं, कुछ पुलिस के संबंधित पेपर हैं, वो सारे के सारे पेपर्स भी हम सॉल्व कराएंगे, लेकिन पहले आप क्वेश्चंस के टॉपिक वाइज देख लें, फिर क्वेश्चंस हम कराएंगे। वृक्ष से पत्ता गिरता है अलग होता है, और अलग होने के लिए जहाँ पे आता है बेटा वो अपादान के लिए ही संबंधित होता है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह का करण कारक में एक वचन होगा। वह, उसने, उससे, मैंने, मुझसे। तो बेटा मैंने मुझसे तो होगा नहीं, ये तो आपने ऐसे देख लीजिए, उससे और उसने, उसने हो जाएगा, उससे नहीं हो सकता है। वह का करण कारक में एक वचन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसने। ठीक है बेटा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मैं का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा। मैं से मुझे, मुझसे, देखो मैं से हमारा नहीं हो सकता, मैं है तो मुझसे ही होगा। यहाँ पे हम से हमारा, हमसे हम पर हो जाएगा, मैं का मुझसे ही होगा। तो ये तो सीधे सीधे क्वेश्चंस को अलग कर दिया गया है। क्वेश्चंस में आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। मैं बालकनी में बैठा था, तो में और पर जो है अधिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। कर्ता, करण, संप्रदान, ये तीनों आपके आंसर्स नहीं हो जाएंगे। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22। में विभक्ति किस कारक का है। तो में कर्ता, में और पर अधिकरण में और पर के लिए आता है, तो संप्रदान के लिए होता है। संबंध काके की रारिणी कर्म जो होता है यहाँ पर भी नहीं होगा, तो सीधा सीधा आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। मुरली गांव से चला गया। बेटा गांव से चला गया मतलब गांव से दूर हुआ, और जब दूर होने की कंडीशंस को दिखाया जाता है तो अपादान से हो जाएगा। हमने क्या कहा, अलगाव जहाँ पर भी प्रदर्शित किया जाए, क्या प्रदर्शित किया जाए, अलगाव। अलगाव मतलब जब एक चीज़ दूसरे से दूर हो रही हो, जब इस तरीके की कंडीशंस प्रदर्शित किया जाता है। तो मुरली गांव से जा रहा है, दूर हो रहा है, ऐसी कंडीशंस होगी तो निश्चित रूप से कौन सा क्या होगा, अपादान होगा। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। भिखारी को रोटी दो। अब बेटा यहाँ पे देखिए, भिखारी को रोटी दो, यहाँ पे काके की रारेरी नानेनी, तो बहुत सारे लोग संबंध सोच लेते हैं, लेकिन संबंध यहाँ पे है नहीं। लेकिन अगर ये कंडीशंस दिया गया है को, कर्ता ने कर्म को, अब कर्म को, भिखारी को, कर्म को यहाँ पे हो नहीं सकता, कर्म के लिए यहाँ पे अपादान ही होगा, क्योंकि रोटी अलग हो रही है। अब दान दिया जा रहा है तो एक तरफ से दिया जा रहा है तो एक तरफ से अलग हो रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपादान ही हो जाएगा। ठीक है बेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके के जो आपको करने हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पिंड से फल गिरा, तो ये भी अलग ही हो रहा है, अलग हो रहा है, तो अपादान, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अपादान है, अक्सर कन्फ्यूजिंग करता है, इस वजह से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बैक ईयर में दिए भी गए हैं, और ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं। तोता डाली पर बैठा है, अधिकरण में पर, तो वहाँ पे क्वेश्चन हो जाए अधिकरण। संप्रदान के लिए होता है करण और कर्ता, ये दोनों हो नहीं सकते। कर्ता ने करण को, संप्रदान के लिए अपादान से कर्ता ने हो जाएगा, तो इस सारी की सारी चीज़ें अलग, केवल अधिकरण हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गीता हाथ से मारती है। बेटा हाथ से मारती है, तो से जो है वो इसका साधन हुआ, साधन से के या द्वारा होता है, से मारते हैं, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। तो आपके तो आप करण से का मतलब गीता जो है किससे मारते हैं, हाथ से मारते हैं, तो ये कर्ण, कर्ण किस चीज़ को प्रयोग करेगा, से, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। सबके समझ में आ गया होगा बेटा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। कुदाली से। अब कुदाली से ये भी आपके वही चीज़ें हो जाएगा करण, क्योंकि यहाँ पे करण से या द्वारा जो है वह साधन का प्रयोग करता है, तो निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। रवि पेड़ से गिर पड़ा। गिर पड़ा बेटा मतलब पेड़ से अलग हुआ, और से है यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर होगा अपादान से, अलगाव को प्रदर्शित। बेटा ध्यान रखें कहाँ पे जुड़ाव, कहाँ पे अलगाव, तो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। लास्ट में आता है हे, अरे, हो विभक्ति किस कारक का है। तो बेटा हमें नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई समस्या होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि ये संबोधन के लिए दिया गया है, और जहाँ पे संबोधन की बात की जाती है तो बहुत
अच्छी तरह से आपको पता है कि ये संबोधन चिन्ह वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आपको ये वीडियो कैसा लगा तुरंत बताएं, और अगर आगे के वीडियो पाना चाहते हो तो तुरंत कमेंट करें। ठीक है बेटा, एक चीज़ और, कारक का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं आप। और आगे आप किस टॉपिक का वीडियो चाहते हैं उसको भी आप बताते रहें हिंदी के लिए। और रीजनिंग के लिए हम जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आकर के लाइव पढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करिए, बहुत जल्दी ही हम आपको मिलते हैं, जल्दी ही मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए जय हिंद। बेटा एक चीज़ विशेष ध्यान दें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। जब आप ये करते हैं तो हम और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।